बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसे बरसगीर पाको हिंद ही नहीं बल्कि कहाँ कहाँ अगर हम कहें कि कौन नहीं जानता होगा। नाइटिंगेल, बुलबुल, हिंदुस्तान की बुलबुल, एक ऐसी बुलबुल जिसकी आवाज़ को बच्चे, बूढ़े, जवान, हर ज़माने का फ़र्द आज तक उनके गानों को जिस तरह पसंद करता है, सुनता है शौक़ से। एक ऐसा लेजेंडरी गुलूकार मैं कहूँगी कि वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन लता मंगेशकर के जाने के बाद उनसे जुड़ी बहुत सी बातें मंजर आम पर आना शुरू हुई। उनसे मुताल्लिक ऐसी बातें जो ख़ास तौर पर उनके फ़ैन्स जानना चाहते हैं, उनसे मुताल्लिक जुड़े वो ऐसे राज उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक लोग जानने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी ख़बरें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं जो शायद अभी तक आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई होंगी। लता मंगेशकर ने सारी ज़िंदगी शादी क्यों नहीं की। लोग ये तो जानते हैं कि उन पर अपने घर की ज़िम्मेदारी थी। बहुत ही छोटी उम्र में वालिद उनके दुनिया से चले गए, पूरी फैमिली का बोझ था। अपनी बहनों को, भाई को बड़ा किया, उनकी शादियां की, उनके बच्चे, उनके घर आबाद किए। लेकिन क्या यही वजह थी कि वो इसमें इतनी बिज़ी रही कि उनको अपनी शादी का ख्याल नहीं आया, या वजह कुछ और थी? जी हाँ, वजह कुछ और भी थी। वजह उनकी वो नाकाम मोहब्बतें थीं जिनका कि ज़िक्र कभी उस तरह से ना हो सका। एक दो वाक़यात का ज़िक्र तो किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी में आने वाली 4 मोहब्बतों का ज़िक्र करूँगी। 4 वो नाकाम मोहब्बतें जिनमें से एक इश्क था, और वो ऐसा इश्क था जिसका इकरार वो ख़ुद भी किया उन्होंने। उसके बाद जिस शख्स से था उसने भी इकरार किया, और उनके आगे बच्चों ने भी उसका इकरार किया, यहाँ तक कि उस शख्स की बीवी ने भी इकरार किया। बल्कि वो जिसे कहें कि लता मंगेशकर की डाई हार्ट फ़ैन रह चुकी है। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो उन चंद नाकाम मोहब्बतों का जिक्र कर लेते हैं, जिनमें एक हेमंत कुमार हैं जो कि गुलकार थे बंगाल के, और शादीशुदा भी थे। और एक वक्त में ये दोनों बहुत ज़्यादा इकट्ठे देखे जाते थे। लेकिन जब इनकी खबरें बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद ख़ुद आकर कोलकाता ऐलान करना पड़ा, बताना पड़ा लता मंगेशकर को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इनकी राहें जुदा हो गई। उसके बाद इनका नाम राज सिंह नामी क्रिकेटर के साथ भी लिया जाता रहा, और राज सिंह के साथ इनको क्लब्स में बहुत दफ़ा देखा गया, जहाँ ये लंबी गुफ्तगू किया करते थे दोनों। लेकिन ये मोहब्बत भी ज़्यादा ना चल सकी और अपने अंजाम को पहुंची। कुछ अर्सा कबल राज सिंह का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद एक और मोहब्बत जो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, वो थी श्री रामचंद की। श्री राम इससे पहले, जब तक कि नूरजहाँ बरसगी पाको हिंद का वक्त था और नूरजहाँ वहाँ होती थी, तो सारा काम उनके साथ ही करते थे, कंपोज़र थे। लेकिन उनके जाने के बाद लता मंगेशकर को उन्होंने लिया, और उसके बाद उनके साथ बहुत तवील अरसे तक काम किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों की भी राहें जुदा हो गई। ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टोरी है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल कर दूंगी। इस शख्स को, श्री रामचंद्र को, लता मंगेशकर ने नाराज़गी का भी इजहार किया और इनसे अलहदगी भी इख्तियार की। ये तो कुछ मोहब्बतें थीं उनकी ज़िंदगी की। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत थी जिसे आप इश्क का नाम दे सकते हैं, और वो थी उस्ताद सलामत अली ख़ान के साथ। उस्ताद सलामत अली ख़ान के साथ उनका ये इश्क जो है, और उसके कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ज़िक्र उनके अपने पोते भी करते हैं। उसके बाद उनकी वो मुलाकातें जहाँ पर होती रहीं, उनके बारे में भी आपको बताऊँगी। और अंडरवर्ल्ड डॉन ने क्यों धमका कर पे उस्ताद सलामत अली ख़ान को मजबूर किया कि वो आइंदा दोबारा भारत नहीं आएंगे, ये सब कुछ क्या हुआ, और ये तमाम डिटेल्स जो है वो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप जान सकें कि असल में हुआ क्या था। सबसे पहले तो उस्ताद सलामत अली ख़ुद अपनी ज़ुबानी बता चुके। उनके पोते ने जो कुछ बताया वो तो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। उनकी वाइफ का क्या कहना है उस्ताद सलामत अली की, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ुद अपने इस मोहब्बत का इजहार करते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे लता के बारे में ज़िक्र करते हुए। वो कहते कि 1953 के बाद हम दोनों भाई जो है वो कई मरतबा इंडिया के दौरे पर जाते थे, और मुंबई में हमारा मामूल होता था कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते थे। एक मरतबा वो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ क़याम कर रखा था, और लता बाई ने अपनी तमाम मसरूफियात जो है वो कैंसिल कर दी थी। दर्जनों प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रही थी। तो उस्ताद सलामत अली ने कहा कि मेरे बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत, जो कि दुनियावी तौर पर मुझसे ज़्यादा समझदार थे, मामले की नज़ाकत को भांपते हुए वो बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए। बादल चौधरी जो है वो इंडिया में इनके प्रोमोटर होते थे। बादल चौधरी के घर चले गए, और हम जब इंडिया जाते थे तो कोलकाता और
मुंबई में वो कहते हैं कि हम ज़्यादातर बादल चौधरी के यहाँ ही ठहरते थे। मुंबई में बादल चौधरी का घर लताबाई के घर के पास ही था। अब ये हुआ कि लता जी जो है पहले तो जब इनकी तरफ ठहरे हुए थे, जब ये मामलात इस तरह के देखे तो ये बादल जी के घर जब शिफ्ट हो गए बादल चौधरी के, तो फिर लता जी सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती और फिर रात तक मेरे साथ ही रहती। वो घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थी ताकि कोई उनको पहचान ना सके। ये एक वाकया है उनकी लंबी लंबी मुलाकातें जो बादल चौधरी के घर होती थी उसका। उसके बाद क्या हुआ कि उस्ताद सलामत अली को बहुत अरसा खैरबाद कहना पड़ा भारत को, और वो जो कभी कभी उनकी मुलाकात लता जी से हो जाती थी वो भी ख़त्म हो गई। उसकी वजह जो है वो अंडरवर्ल्ड और राज कपूर का किरदार था, जहां उन्होंने ये कहा कि लता जी को वहां पर एक देवी का एक किरदार समझा जाता था, देवी की तरह उन्हें पूजा जाता था, क्योंकि उनकी आवाज़ और सुर और लय, और आपको पता है कि गीत और सुर और माला का एक क्या है किरदार इंडिया भारत में, और कितना इसे पसंद किया जाता है, और जो आवाज़ थी लता जी की उसको बहुत पसंद किया जाता था। तो ऐसे में जब उनके ताल्लुक़ का कुछ अंदाज़ा हुआ तो वहाँ के अंडरवर्ल्ड और राज कपूर जो है उन्होंने ख़ास तौर पर ये पैगाम पहुँचवाया कि इन दोनों को यहाँ से भेजा जाए, और ये मुंबई अगर इन्होंने कल तक ना छोड़ा तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि बादल चौधरी ने ये बात फिर मेरे बड़े भाई को बताई, और उसके बाद वहाँ पे राज कपूर साहब जो है उन तक भी ये बात पहुँचाई गई, और वो चूँकि इन दोनों के बहुत खैर खा थे, उन्होंने वहाँ से इन दोनों को निकलने में मदद दी, और पाकिस्तान उनको जाना पड़ा और मुंबई उनको छोड़ना पड़ा, और उसी रोज़ वो कोलकाता से वापस लाहौर आ गए। तो ये एक वजह थी उनकी कोलकाता को छोड़ने की, जहाँ पर एक तो पाकिस्तानी होने की वजह से, और दूसरा उनका जो एक ताल्लुक़ था लता मंगेशकर के साथ उसको नापसंद करते हुए वहाँ की जो एक ताकत कह लीजिए वो इनके ख़िलाफ़ हो गई थी, और इनको वहाँ से निकलने पर उन्होंने मजबूर कर दिया था। उसके बाद लता जी जो है कहते हैं कि जब वो उस्ताद अमानत अली को सुनती थी तो वो बहुत ही मबहूत हो जाती थी, और वहाँ पर वो अपना स्टारडम जो है वो भूल जाती थी, और उन्हें कोई इस बात का नहीं ख्याल रहता था कि वो एक स्टार है, वो एक बहुत बड़ी गुलकारा है, और वो वहाँ पर उनको बैठकर एक बिल्कुल आम से शख्स की तरह ज़मीन पर बैठकर मबहूत होकर उनको सुना करती थी। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि बादल चौधरी ने बताया कि लता जी ने उस्ताद सलामत अली से क्या कुछ कह दिया था। ये एक बहुत बड़ा राज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि लता जी कितना एक पसंद करती थी उस्ताद अमानत अली को। इस बारे में उस्ताद अमानत अली ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया, लेकिन बादल चौधरी जो इन दोनों को जानते थे, जिनका घर लता जी के करीब था और जो उस्ताद अमानत अली से भी वाकिफ़ थे, वो अब क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि लता जी ने उस्ताद अमानत अली को यहाँ तक पेशकश करती थी, यानी कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये तक पेशकश कर दी थी कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के पास रहे और 6 माह मुंबई में मेरे साथ रहे। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी, फिल्मी म्यूज़िक से तो उनका गोया दिल ही उठ गया था। ये सब कुछ बता रहे हैं बादल चौधरी। उन्होंने कहा कि उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे, अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो उनसे फ़ौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत मुंबई में मेरे घर में मिलते थे, जहाँ लता घंटों खान साहब को सुनती थी। लता भी नंबर 1 थी, उस्ताद सलामत भी नंबर 1 थे। दरअसल ये इश्क म्यार और कस्बे कमाल का भी इश्क था। अब इसकी वजह क्या बनी कि क्यों इनकार किया उस्ताद सलामत अली ने लता मंगेशकर से शादी के लिए? क्या ऐसा था कि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे? ऐसा हरगिज़ नहीं था, बल्कि उनके अपने पोते बताते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि लता जी पाकिस्तान आए और यहाँ पर भी आकर परफॉर्म करें, लाहौर में आके परफॉर्म करें, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उड़ कर आ जाऊँ। ये इस बात का जिक्र जब उन्होंने अपने दादा के सामने किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अक्सर बताते हैं उनके पोते कि उस्ताद सलामत अली जो है वो लता मंगेशकर का एक गाना जो है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, इसे गुनगुनाते थे और आप दीदा हो जाते थे। फिर जब एक सहाफ़ी ने खान साहब से पूछा कि मंगेशकर साहिबा ने ये कहा, लता मंगेशकर ने, कि उस्ताद सलामत अली उन्हें लाहौर लेकर नहीं गए, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाए। हमारा भी दिल चाहता है कि हम उड़कर मुंबई पहुंचे, कोलकाता पहुंचे और शाम 84 भी पहुंचे, अपने आबाई घर देखे और उस आंगन को दोबारा देखे जहां पैदा हुए थे, खेले कूदे। लेकिन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर हर वक्त जंगी माहौल बना रहता है, ज़मीनी रास्ते बंद होते हैं, हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं, कभी कभार खुलते हैं, ज़्यादा अरसा बंद ही रहते हैं, या बंद रहें तो हम वहाँ जाएं ही ना, कभी कभार चले जाते हैं तो दोस्तियाँ हो जाती हैं, रिश्ते बन जाते हैं, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में
اس تکلیف کا ذکر کر دیا جو راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ جو راستے ان کے وہاں جانے کے بند ہو گئے. لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں شادی نہ کرنے کی بڑی وجہ کیا تھی استاد سلامت علی کی. استاد سلامت علی نے خود ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہندو سماج میں لتا منگیشکر کو ایک دیوی مانا جاتا ہے. ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہندو لتا منگیشکر کو اوتار سمجھتے ہیں, اس لیے لتا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا. یہ استاد سلامت علی خان کا خود کہنا تھا. اس وقت مجھے یوں لگا کہ میں نے لتا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لتا کو ختم کر دیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہی ہو جائے. یعنی آپ سمجھیں کہ دو اتنی بڑی شخصیات تھی, ایک اس طرف اور ایک اس طرف, کہ ان دونوں کی وجہ سے کہیں جنگ ہی ہو جائے. ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے مابین مسائل بھی ہیں اور یہ لڑنے کے بہانے بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو جناب, یہ تھی ایک مختصر سی کہانی لتا منگیشکر کے اس عشق کی جو اپنی تکمیل کو نہ پہنچ سکا. اور ایک جاتے جاتے بات آپ کو اور یہ بھی بتاؤں کہ استاد سلامت علی کی وائف جو ہے وہ بھی یہ جانتی تھی اور وہ بہت پسند کرتی تھی لتا منگیشکر کی گائیکی کو, لیکن یقیناً وہ بھی کبھی نہ برداشت کر پاتی کہ کوئی دوسری بیوی ہوتی ہے استاد سلامت علی کی. اور خاص طور پہ جو دونوں سائڈ کا جو کلچر تھا اور جو ایک سٹیٹس تھا لتا منگیشکر کا ہندوستانیوں کے دل میں, اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑا کہنا چاہیے گیپ تھا, ایک پرخطر راستہ تھا جس کی وجہ سے اس کا انتخاب استاد سلامت علی نہ کر سکے. اس چوائس کے باوجود کہ لتا منگیشکر نے کہا بھلے آپ 6 مہینے وہاں گزار لے اور 6 مہینے یہاں گزار لے, لیکن اس کے باوجود یہ عشق جو ہے اپنے انجام کو نہ پہنچ سکا. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.